अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम बहनें? होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी जी। सबको सुबह बखैर। और सुबह सुबह जो है ना, आज तकरीबन 9:45 बज रहे थे, मेरी आँख खुली और आँख खुलते ही मैंने जो है ना घर की सफाई देखी। माशाल्लाह से घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, तो इसलिए मैं सीधा छत पे आई। तो मैंने आज ना लॉन्ड्री की थी, बच्चों के सारे कपड़े वॉश किए थे, तो वही मैं देखने आई थी कि ड्राई हुए या नहीं, लेकिन अभी तक जो है ना वो ड्राई नहीं हुए थे। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेटिव बात का पता चलेगा कि आप लोग की सोच है। और यहाँ पे फ़ायका ने अपना बहुत ही मज़े का जो है ना वो डॉल हाउस सा बनाया था, और इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें इसने डेकोरेट की हुई हैं। व्लॉग बनाने में थोड़ा सा नागा करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जुम्मे का इतना स्पेशल दिन है और अलविदाई जुम्मा है। आप सबको पता है आज जो है ना वो अलविदाई जुम्मा है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ ऐसा वजीफ़ा शेयर करूँगी कि अगर इंशाअल्लाह ताला आप लोग के पास जुम्मे के दिन मगरिब तक जो है ना इस वजीफ़े को करने का टाइम है, क्योंकि हमारे पास मगरिब तक जो है ना वो अगले दिन का टाइम होता है कि हम लोग अपना दिन जो है ना वो कोई भी वजीफ़ा वगैरह करना हो तो करते हैं। उससे पहले पहले मैंने जल्दी से चेंज करने में यहाँ पे बस सूट ही सेलेक्ट कर रही हूँ, और जनाब मैं चेंज करने लगी हूँ और जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है ना आप सब लोगों को मेरी तरफ से अलविदाई जुम्मा भी मुबारक, और एडवांस में जो है ना बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बस अल्लाह पाक जो है ना कहते हैं मैं ये खुशियाँ देता हूँ, सारा रमज़ान रोज़े रखे जाते हैं, फिर उसका इनाम जो अल्लाह ताला देते हैं तो उसकी तो कोई नेमल बदल हो ही नहीं सकता। और यहाँ जी बस मैं चेंज करने लगी हूँ। होपफुली आप लोगों ने भी अपने दिन अपने इबादत में गुजारे होंगे। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो अक्सर औकात मेरी बहनों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन घर पे रहती हैं, सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से तमाम ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी जो माएँ हैं, सब जो है ना वो इस चीज़ से परेशान रहती हैं। काफ़ी सारी ऐसी परेशानी है जो हम किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। उन तमाम परेशानियों का हल आज आप लोगों को मैंने बताना है, तो आप लोगों ने इस पर अमल करना है ज़रूर। मगरिब तक आप लोगों के पास टाइम है, और जिसने भी ये वजीफ़ा किया मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप जो भी वजीफ़ा करेंगे वो मुझे जो है ना लाजमी दुआ में याद है कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी कि आपके घरेलू काम रह जाते, क्योंकि घरेलू काम भी करना ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोग को बता रही हूँ। आप लोगों ने जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सबसे पहले आपने बावज़ू होना है, गुस्ल करना है, पाक साफ़ होकर आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और आज ही के दिन अलविदाई जुम्मे को ये वजीफ़ा आपने करना है। अलविदाई जुम्मा जो है ना वो हमारे नसीब में है। अल्लाह पाक ने हमें ये बहुत बाबरकत दिन नसीब किए, तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खूब मनाएं, उनकी खूब जो है ना वो इबादत करने का तरीका ये है कि आपने 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ जो नमाज वाली होती है, आसान सी दुरूद शरीफ आपने वही पढ़नी है। 3 मरतबा आपने अव्वल पढ़नी है, 3 मरतबा आपने आखिर पढ़नी है, और उसके दरमियान में आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा सूरत यासीन की तिलावत करनी है, लेकिन किसी से बात किए बग़ैर, ठीक है? आपने पढ़कर फिर दोबारा से शुरू करना है, फिर पढ़कर फिर दोबारा से, फिर पढ़कर फिर दोबारा से, तो 3 मरतबा आपका हो जाएगा। फिर आपने आखिर में भी जो है ना 3 बार दुरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है। दुरूद शरीफ की बरकत से आप लोगों के दिल में कोई भी जायज़ मुराद हो, किसी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई बे औलाद है, कोई रोज़गार से परेशान है, घरेलू मसले मसाइल, नाचाकियाँ, बहुत सारी चीज़ें, ससुराल के मसले, बाकी आपके जहन में जो भी है, मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा हमारे मुल्क के हालात, और सबसे बढ़कर जो है ना वो फ़लस्तीन के लिए आप लोगों ने बहुत स्पेशल दुआ करनी है। अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किए, और अल्लाह ताला जो है ना इस दिन की बाबरकत से हमारी सारी दुआओं को कबूल करेंगे। सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है नीयत और अल्लाह पाक पर यकीन। जितना आपने अल्लाह पाक पे यकीन रखना है, आपको वो चीज़ मिल कर रहती है। आप इस चीज़ पे जब यकीन रख लेते हैं ना कि ये काम मेरा अल्लाह के सुपुर्द हो गया, तो वो चीज़ आपको लाजमी मिल के रहती है। ये मेरा आपसे वादा है, और आप लोग ख़ुद देखेंगे इंशाल्लाह इस एक वजीफ़े के से आप लोगों की ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आएगा। जो लोग भी घर बाहर के लिए परेशान हो रहे हैं वो सब ये वजीफ़ा करें, अल्लाह पाक उनको घर दे रहे। अक्सर औकात बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें जो किराए के घरों में रहते हैं, जो अपना घर चाहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की भी सारी मुरादें पूरी करेगा। आपको जो जो चीज़ जहन में आ रही है, आप अपने अल्लाह से फ़रियाद करें। अल्लाह ताला बैठे हैं देने के लिए, और हम बैठे हैं यहाँ पर मांगने के लिए। अल्लाह ताला हमसे किसी चीज़ पे नाराज़ नहीं होते। अगर आप लोगों से कोई ऐसा गुनाह सरज़द हुआ है जिसका जो है ना गवाह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, तो आप अल्लाह से उस गुनाह की भी जो है ना वो तलाफ़ी कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज आएगा।
खुद अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को आज़माया है। कभी कभार इंसान इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। साल में एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, तो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमसे जितना हो सके हम अपनी तौफ़ीक के मुताबिक सदक़ात देते हैं, ज़कात देते हैं। उसके साथ साथ कुछ वज़ाइफ़ है जिनको करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा पुरनूर बना सकते हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। और बस ये नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैंने हल्का सा जो है ना वो अपना स्किन केयर किया। और उसके बाद आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैंने अपना न्यू सूट पहना था। अच्छा, न्यू सूट पहनने पे मुझे एक बात याद आई है, कोशिश कीजिएगा ये वजीफ़ा करें तो आपकी अलमारी में कोई भी नया जोड़ा हो आप वो निकालें और उसको पहने, उस पर आप ये वजीफ़ा करें तो अल्लाह पाक उस सूट का भी जो है ना आपसे कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे। तो मैंने जो है ना आज स्पेशल न्यू जोड़ा इसीलिए पहना था क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक भी था और सेकेंडली अलविदाई जुम्मा भी था और थर्डली मुझे ये वजीफ़ा भी करना था। तो यहाँ पे ना मेरे ये सूट मैंने टेलर को देना था स्टिच करने के लिए, लेकिन अब इतनी लेट हो गई है कि मेरा ये सूट रह गया। और मेरा मोस्ट फेवरेट है, मुझे ना लास्ट ईयर मेरी मदर इन लॉ ने दिया था ये गिफ्ट में। तो मुझे ख़ुद इतना सैड फील हो रहा है कि मैं स्टिच नहीं कर सकी। इस साल जो उन्होंने दिया था वो मैंने स्टिच कर लिया था और ये वाला रह गया। अभी जो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तो मैं थोड़ा छत पे आई हूँ, मुझे अजीब सी वॉमिटिंग सी फील हो रही है। मैंने बस जाके इफ्तार की प्रेप्स करनी है और फ़ायका को मैंने कहा मैं बैठी हूँ, आप जो है ना थोड़ा बहुत व्लॉग बना लें। तो बस मैं फ्रेश एयर लेने के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच। व्लॉग छोटा सा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपने इतना ज़्यादा मज़े का हो गया तो मैंने खुद मोबाइल फ़ोन ले लिया और मुझे इतना सुकून आने लग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने हसीन बादल आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।